जो सरगासन ब्रांच के ट्रांसपोर्ट के जो भैया हैं कालू भाई, उनकी तरफ से भी 1000 रुपये इन बच्चों को। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर कालू भाई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब नर्सरी के बच्चे हैं तो मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा કે આપણે આમ તો ગુજરાતી, થોડી ગુજરાતીમાં કહું તો વધારે મજા આવશે। અમે નાના હતા ને ટીચર્સ પ્રવાસ ગોઠવે ને કે 200 રૂપિયામાં જવાનું છે આપણે અંબાજી, એટલે આપણે કાકા કાકી ને મમ્મી શું વાત કરે, આ તો અમથી આ બધા માસ્તરોને મેક્ઝોન ફરવા જોવે ને એટલે 200 રૂપિયા કરાવે છે। એટલું હસવાનું બરોબર છે ને। तो मैंने कुछ गोसिप सुने ऐसे, लास्ट ईयर की बात करो, किसी का पर्सनली नाम नहीं लूँगा। ये जो चार्ज लेते हैं ना 1800-1200 रुपये कल्चरल इवेंट का, अमथा आटला बता थोटा से अच्छू बोलो के लोगों को तो बिचारा सही में हम लोग ये इवेंट्स रेगुलर करते रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा थोड़ा फिर से इंट्रोडक्शन दूंगा। मैम को मैं पर्सनली पिछले 2-3 साल से जानता हूँ, जॉर्ज किड्स फैमिली को। मेरी बच्ची है सानवी, वो वहीं पढ़ी थी सीनियर केजी वावोल ब्रांच में, और बाद में से बात निकली तो वो लोग कल्चरल इवेंट कर रहे थे तो वो भी पार्टिसिपेट की थी। तो मैंने सामने से मैम को अप्रोच किया था कि मैम अगर बच्चों का फंक्शन है तो मैं होस्ट करना चाहूँगा। बोले सर बिल्कुल करिए। बोले आप कितनी फीस लेंगे? मैंने बोला फीस नहीं लूँगा। तो बोले नहीं तो मैं आपको होस्ट नहीं करने दूंगी, फीस तो आपको लेनी पड़ेगी। एक्चुअली आई एम ए प्रोफेशनल होस्ट, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स इवेंट्स में एंकर करता हूँ, होस्ट करता हूँ, उसके तो हम लोग पैसे लेते हैं बताओ, ठीक है। टोरेंट हो, जाइडोस हो, बहुत सारी जगह हम लोग होस्ट करते हैं। तो मैम से फैमिली जैसा रिलेशन था, तो बहुत सारी बातें हुई और उन्होंने बोला कि आप लास्ट ईयर होस्ट करना, और नेक्स्ट ईयर भी आज मैम का सामने से कॉल आया। तो कुछ लोग हम लोग जब 800, 1200, 1000 रुपया लेते हैं ना तो बोलते कि अरे आटलो बधो तो से हम अपना समोसानो खर्चो निकली जवानो। ऐसा नहीं होता, सही में घर के जोड़ने पड़ते हैं। ये टाउन हॉल जो रिनोवेशन किया ना, इसका भाड़ा 1-1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए रेंट है इसका, कॉस्ट्यूम्स वगैरह। तो थैंक यू वंस अगेन। अच्छा इसलिए इनकी प्रशंसा नहीं करो, इन लोगों ने मुझे होस्ट के लिए बुलाया। एज अ पेरेंट्स भी लास्ट टाइम जब मेरी बच्ची थी तो एज अ पेरेंट्स भी वो मैंने पे किया था, और सही में लोग बहुत मेहनत करते। आज देखिए गोवा का अलग, महाराष्ट्र का अलग, वेस्ट बंगाल का अलग, तो कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग से लेके सोचिए छोटे से गोगल्स भी इन लोगों ने लाए। जब महाराष्ट्र का परफॉर्मेंस था तो वो तलवार वगैरह, तो इतनी छोटी छोटी बातों का ध्यान किया जा रहा है। और हाँ, बात फिर से भी टॉपिक पे आऊँगा कि ये नर्सरी के बच्चे ये परफॉर्मेंस करते हैं। तो जब मेरी बच्ची ने भी यहाँ पे परफॉर्मेंस किया था तो उसका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा। थैंक यू सो मच जॉर्ज किड्स फैमिली। आज वो पोदर स्कूल में है, 1st स्टैंडर्ड में है प्राउडली, और जब उसकी स्कूल में कल्चरल इवेंट हुई तो सबसे पहले उसने अपनी मैम को नाम लिखा था, मैम मैं पार्टिसिपेट करूँगी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच जॉर्ज किड्स फैमिली फॉर दिस। और बहुत अच्छा उसने परफॉर्म किया था। तो दोस्तों ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है जॉर्ज किड्स परिवार की तरफ से सारे ब्रांच के लिए बोलना चाहूँगा। वावोल, सरगासन, रायसन और बाकी के 6 ब्रांच है। वो अगर सोचिए नर्सरी के बच्चों को यहाँ पे परफॉर्म करवा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। स्टेज पे आने में ही आपके 1200 रुपये वसूल है। सही में ये बोलना में, जब मैंने पहली बार होस्टिंग की शुरुआत की थी मेरी कॉलेज में, और ये माइक मैम पकड़ा था ना, माइक जी जी बिल्कुल। तो मैम ये स्टेज प्रोवाइड करना वो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। जब आपके बच्चे निकल के बड़े स्कूल में जाएंगे, पोदर, हिलवुड, डीपीएस वगैरह, तब आपको प्राउड होगा कि नहीं यार ये तो बचपन से ही लोगों को तैयारी की जा रही है। तो थैंक यू वंस अगेन। एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए जॉर्ज किड्स के लिए। આટલું બધું કીધું તો અમુક લોકો તાલી નહીં પાડતા, તમે ના પાડો તમારે હાહોના હમશે, આવા તો પાડતો તો બાજુની ફરતી કોની પડશે, છોકરીઓ તમને લાગુ પડે છે, તમે મારજો ના પાડો तो। ओके तो चलिए इसी हंसते खेलते हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारी इंडिया टूर पे। पूरे हमने कश्मीर से चालू किया था, जो हमारा भारत का मैप है उसी हिसाब से हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। तो अब हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं साउथ इंडिया, द वेरी प्राउड कल्चर। एक कहा जाता है कि आज भी उन लोगों ने अपने ट्रेडिशन को पकड़ के रखा है। प्राउडली प्रेजेंट द साउथ इंडियन डांस, और उसके लिए मैं बुलाना चाहूंगा यज्ञम और मन को। थैंक यू। का ब्लू पानी देखकर कैसा लगा? अरे एकदम ब्लू ब्लू। एक्शन चाहिए तो चलो फिर सीधे साउथ इंडिया, जहाँ का स्वैग पूरी दुनिया में ट्रेंडिंग है। माइंड इट, वहाँ तो मेरे फेवरेट सुपरस्टार की तरह एंट्री होगी ना, अन्ना स्टाइल में। हाँ, अभी वो सिर्फ मंदिर ही नहीं, वहाँ का एनर्जी लेवल भी नेक्स्ट लेवल है। बस एक बार तुम लुंगी पहन लो। लुंगी? ओह मतलब थलाइवा स्टाइल। और म्यूजिक ऐसा कि 1 2 3 4 बोलते ही सब डांस फ्लोर पर। सही पकड़े हो, वहाँ की फिल्टर कॉफी की कड़वाहट और डांस का एक्साइटमेंट दोनों ही हिला देने वाला है। तो जल्दी करो रोहन, सब रेडी है साउथ इंडियन मसाला के लिए। म्यूजिक बजाओ
और गेट ऑन द डांस फ्लोर। साउथ इंडिया के लिए बुलाना। தமிழ் தெரியாதா? ஹிந்தில 1 செகண்ட். मेरे खाई तू ही बता जाऊं मैं कहाँ, मुझको दुआ किसकी लगी भाई, आके बता रहा हूँ जो यहाँ। लगा के कोकोनट पे लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के, मुझको तो थोड़ा रंग घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट पे लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के। रजनी में जब ये गाना बजेगा ऑन द फ्लोर आना पड़ेगा, लुंगी को उठाना पड़ेगा, स्टेप करके दिखाना पड़ेगा। इसको में जब ये गाना बजेगा ऑन द फ्लोर आना पड़ेगा, लुंगी को उठाना पड़ेगा, स्टेप करके दिखाना पड़ेगा। All the Rajini fans, don't miss that chance. All the Rajini fans, don't miss that chance. पहले जैसे धूल उड़ा के सींग उठा के तुम भी नाचो, बाजे जम के ताल ढोल बेटा राजू उड़ के नाचो। हीरो से भी तेज कोई कर सके जो बेद नाचो, अस्तबल में घोड़े जैसे भाग डोर छोड़ नाचो, इतनी जोता रोट मोटा मिर्च खा के ऐसे नाचो। हाँ जा छोरे हाँ जा गोरे हाँ जा छोरे, नाचो 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 वीर नाचो 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 यार नाचो 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 कच्ची कैरी जैसा खट्टा नाचो 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 बिच्छू काटा लागे ऐसा नाचो। थैंक यू सो मच। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज अगेन, दे आर नर्सरी किड्स। सही में साउथ के सारे सुपरस्टार यहाँ पे हैं, अल्लू अर्जुन, रजनीकांत, श्रीवल्ली, सब यहाँ पे। वाह, प्रभास बाबा, सब सारे लुंगी में बहुत अच्छे लग रहे हो आप लोग। आपका क्या नाम है? बहुत अच्छा नाम है आपका। आपका नाम? ईशान। पता है आपको काला चश्मा अच्छा लग रहा है, घर ले जाओगे? नहीं, देके जाना, लेके मत जाना। आपका नाम? आप लुंगी में बहुत अच्छे लग रहे हो। आपका नाम? सॉरी, क्या नाम है आपका? क्रिश, कृषव। ओके, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो। क्या नाम है? स्माइल बहुत अच्छी कर रहे हो। जेवीर, आपने बहुत अच्छा डांस किया। आप कंप्लीट श्रीवल्ली लग रहे हो। क्या नाम है आपका? पुष्पा 2 देखी थी? झुकेगा नहीं साला, देखी थी?
नहीं देगी, बाद में देख लेना। आपका क्या नाम है? आप अच्छा डांस कर रहे थे। आपका? आप भी बहुत अच्छा नाच रहे थे। आपका? आप बहुत छोटे हो लेकिन बहुत क्यूट लग रहे हो, और आपने चश्मा कितना अच्छा पहना है। सही में किसने सिलेक्ट किया? अच्छा लग रहा है आपको? ये ड्रेस अच्छा लग रहा है? मम्मी को बोला ला दे। आपका नाम क्या है? देवर्षा। ओके, आप लोगों ने बहुत अच्छा डांस किया। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर नर्सरी किड्स। ये ट्रेडिशन में साड़ी और लुंगी पहन के डांस करना, वो भी नर्सरी किड्स को, तो बहुत टफ होता है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। इसी हमारी इंडिया टूर को अब आगे बढ़ाते हैं। एक ऐसे कल्चर की तरफ हम जा रहे हैं आपको, जहाँ पे माँ दुर्गा की पूजा होती है, और जहाँ पे दुर्गा उत्सव और दुर्गा अष्टमी बहुत अच्छे से मनाया जाता है दोस्तों। तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे द वेस्ट बंगाल, और डांस करेंगे हमारे टीचर्स। लेकिन सबसे पहले इंट्रोडक्शन करने के लिए मैं मन और यज्ञम को बुलाना चाहूँगा फॉर द वेस्ट बंगाल। रजनी स्टाइल देख के तो मजा आ गया, एकदम पावर पैक और स्वैग से भरपूर। अब अपना कैमरा एक बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली जगह के लिए रेडी रखो। हम जा रहे हैं वेस्ट बंगाल। बंगाल? ओह, मतलब आमे जे तुम्हार और रसगुल्ला। और वहाँ सबसे स्पेशल क्या है रोहन? वहाँ सबसे खास है दुर्गा पूजा। जब ढोल की आवाज़ गूंजती है तो लगता है साक्षात माँ दुर्गा धरती पर आ गई है। माँ दुर्गा? मैंने सुना है वहाँ की धुनुची नाच और सिंदूर खिला पूरी दुनिया में मशहूर है। बिल्कुल सही। वहाँ की भक्ति और वो बड़े बड़े पंडाल और माँ का ममता भरा रूप देखकर तुम दंग रह जाओगे। तो फिर देर किस बात की? चलो हम भी बंगाल की गलियों में चलते हैं और माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेते हैं। म्यूजिक बजाओ। काली संकारकं श्यामवर्णधारणं त्यक्तवंशनाशकं विनाशकं विनाशकं काली संकारकं श्यामवर्णधारणं त्यक्तवंशनाशकं विनाशकं विनाशकं काले चले संताप बड़े, घड़ी पहर संसार थमे। माँ की अरज है माँ ही सुने, मन प्राण में तू है माँ काली के। जन्म मरण का मोह मिटे, तेरी ही शक्ति लहू में बहे। चंड मुंड धारे माँ चंडी के, तेरा ही आसरा हो।
थैंक यू सो मच मैम आप लोग भी वेट करेंगे। फिक परफॉर्मेंस, एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए सभी टीचर्स के लिए। ये जो डांस किया गया टीचर्स ने, ऋतु मैम, रुचिता मैम, कोमल मैम, निकिता मैम, यामिनी मैम, दिव्या मैम, जूही मैम, श्रद्धा मैम, जिगीशा मैम और शशि मैम, थैंक यू सो मच। एक आप लोगों ने इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया। कितने लोगों के हस्बैंड यहाँ पे मौजूद हैं? જોઈ લેજો દુર્ગા સર, બરોબર ને? આ એક ટ્રેલર હતું, બરોબર છે કે અમે જ્યાં સુધી છીએ ત્યાં સુધી બરોબર છે, બાકી દુર્ગાનું સાક્ષાત સ્વરૂપ આજે બતાવી દીધું। हालांकि यहाँ पे सभी बैठी हुई सभी लेडीज दुर्गा ही है, तो आगे से केयर करना। कोई वक्त थाकेला पाकेला पिज़्ज़ा मंगावन के तो मंगाई देजो साहेब, नाना पाड़ता प्रभु, नाना पड़ता हो, थाक भाग लगे तो काम बता रहे तो मंगाई देजो। वंस अगेन थैंक यू सो मच। और एक अनाउंसमेंट है, हमारे सरगासन ब्रांच के जो मैम है जिग्नाशा मैम, उनकी तरफ से सभी टीचर्स को 500 रुपीज़ फॉर दिस डांस। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज एंड थैंक यू सो मच फॉर द ग्रेट परफॉर्मेंस। थैंक यू मैम, थैंक यू ऑल टीचर्स, थैंक यू ऑल मैम। से हम आगे बढ़ाना चाहेंगे एक और जो स्टेट है और उसका जो डांस है अभी वो ट्रेंडिंग में चल रहा है, बहुत यूनिक डांस है और वो हमारे गुजराती मीडियम के किड्स लेके आने वाले हैं, जो बहुत ही स्पेशल है। मैं इन लोगों का परफॉर्मेंस देखा था, सही में अब तक आपने जितने भी डांस देखे महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, जितने भी, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस होने वाला है उस स्टेट के लिए। तो क्या आप लोग उस डांस को देखना चाहेंगे? तैयार हो? कुछ लोगों की आवाज़ नहीं आ रही, એટલે શું કંટાળો આવ્યો? સમોસા એ નહીં મળે હો, તમારે ખર્ચે છે બધું, ખાલી પાણી છે, ટાઉન હોલનું મફત છે। तैयार हो डांस देखने के लिए? तभी मैं बच्चों को बुलाऊंगा वरना नहीं बुलाऊंगा। तैयार हो? तैयार हो? तब सही है। तो आने वाला जो स्टेट है वो बहुत ही यूनिक डांस कल्चर लेके रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आसाम स्टेट। लेकिन उसके बारे में बताने के लिए फिर से मैं मन और यज्ञम को बुलाना चाहूंगा। मन और यज्ञम, हाँ, डांस वांस होगा या नहीं? मेरे फॉलोअर्स को एंटरटेनमेंट चाहिए। बिल्कुल होगा, वहाँ का बिहू डांस देखना। और जब ढोल बजता है तो धरती भी झूमने लगती है। ढोल? ओह, मतलब फुल एनर्जी। तो चलो गाइस, असम की चाय और बिहू का मजा लेते हैं। लेट्स गो। आसाम के लिए रिदा, जिशा, हिरवाबा, शिवानी, श्रेयांशीबा। ফাগুনেরও মোহনায়, ফাগুনেরও মোহনায় মন মাতানো মহুয়ায়, রঙ্গিনী বিহুর নেশা কোন আকাশে নিয়ে যায়। ফাগুনেরও মোহনায়, ফাগুনেরও মোহনায় মন মাতানো মহুয়ায়, রঙ্গিনী বিহুর নেশা কোন আকাশে নিয়ে যায়। ফাগুনেরও মোহনায় প্রজাপতি নাচি নাচি ঘুরি ঘুরি উড়ি উড়ি উড়ে যায় মন হারানোর ঠিকানায়। ফাগুনের মোহনায় মন মাতানো মহুয়ায়, রঙ্গিনী বিহুর নেশা কোন আকাশে নিয়ে যায়। ফাগুনের মোহনায়
पहाड़ों की बात जादू देखी मेरी माया का सब परेशान गाना मेरो नाम चुमे पहाड़ों की बात जादू देखी मेरी माया का सब परेशान कासे की थाई माबल चांद को सिक्का मैं तेरी रानी तू मेरो हुकुम कोई का हमल हुकुम कोई का ना हेरो ना घेरो ना तेरी तलकी मेरो पर भले छुमे और मेरी गागेर को घेरो ना हेरो ना घेरो ना तेरी तलकी मेरो पर भले छुमे और मेरी गागेर को घेरो धना मेरो नाम धना मेरो नाम थैंक यू सो मच। आसाम के ही लग रहे हो, गुजरात के नहीं लग रहे हो। सही में बहुत अच्छा प्योर डांस किया, बहुत अच्छी मेहनत की आप लोगों की। पसंद आए इन लोगों का डांस? तो क्लैपिंग एक बार जोरदार हो जाए। ताड़ी उसी पर हाहू नहीं कमती। क्या नाम है आपका? अनंत। आप यार आप वो कमर अच्छी ला रहे थे, लड़की से भी अच्छी ला रहे हो। मस्त डांस करते हो, एक नंबर। हाँ आप? देवांश। देवांश। आप बहुत क्यूट हो। क्या नाम है आपका? दिशा। ईशा। आपका? ईदा। ईदा। ओके। आपका नाम? करवा। गर्व। आप? योगी। आपका नाम? याम। आपका? सनई। आपके दांत कहाँ चले गए? टूट गए? नए नहीं है अभी? कोई खींचा हो बुको? क्यों नहीं क्या तुम? आपका नाम? हिरवा। हिरवा। आप कितने छोटे हो लेकिन आपने जो सेट पहना ना बहुत अच्छा पहना है। पसंद है आपको? पापा को बोला ला दे। हाँ अच्छे लग रहे हो आप। आपका नाम क्या है? शिवानी। शिवानी। आप अच्छा डांस कर रहे थे। एक मिनट। आप? अक्षर। आपका नाम? ऋषि। श्रेयांशी बा। आप बहुत अच्छे लग रहे हो बेटा। आपका नाम? अनिश। और आप? पूनम। बताइए। थैंक यू सो मच ऑल आसाम ग्रुप। थैंक यू टीचर्स वंस अगेन। और सेकंड जो स्टेट है जो हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, उसने इस बार सारे इंडिया के टूरिज्म के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो उस स्टेट के बारे में दो शब्द कहना चाहूँगा। पहली बार ऐसा हुआ है इंडियन हिस्ट्री में, पहली बार ऑफिशियल गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स उत्तर प्रदेश के अंदर 31st और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए ताजमहल से ज़्यादा लोग इस बार वाराणसी और अयोध्या गए। रिकॉर्ड ब्रेक। काशी विश्वनाथ बाबा की नगरी, वाराणसी, बनारस और अयोध्या राम मंदिर में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट इस बार 31st और नया साल मनाने के लिए जो हमारी जैन जी जा रहे। कोई कुछ भी कह रहे इंडिया के बारे में, लेकिन इंडिया की जो जैन जी है वो सही रास्ते पर जा रही है। प्राउडली प्रेजेंट कि हम हमारे कल्चर, हमारे सनातन धर्म की तरफ लौट रहे। थैंक यू सो मच। तो इसी प्राउडली स्टेट को रिप्रेजेंटेट, उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंटेट करने के लिए फिर से मैं मन और यज्ञम को स्टेज पे बुलाना चाहूँगा। अब हम चल रहे हैं भारत के हृदय की ओर, उत्तर प्रदेश। यह वह पवित्र भूमि है जिन्होंने हमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम दिए। हम आ चुके हैं राम की नगरी अयोध्या की ओर। यानी हम यहाँ देखेंगे भक्ति, त्याग और धर्म की कहानी। बिल्कुल सही। यह डांस हमें सीधे भगवान राम के जीवन और उनके आदर्शों से जोड़ता है। आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे। ओ आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे। आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे, नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए
ग्रेट परफॉर्मेंस बाय वंस अगेन दिस नर्सरी किड्स। सही में साक्षात इन्होंने आज श्री राम जी के दर्शन करवा दिए। आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू सो मच ऑल टीचर्स फॉर दिस ग्रेट परफॉर्मेंस। सब लोग यहाँ पे आ जाइए, नज़दीक आ जाइए। मैम तभी भी आइए, बताने भिगा करो यहाँ पर। यहाँ पे खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, यहाँ पे आ जाइए। सबसे पहले श्री राम से स्टार्ट करते हैं। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? क्या नाम है आपका? Prahi. प्राही, आप बहुत अच्छे लग रहे हो। राम जी को जानते हो? वो भगवान थे हमारे, बताते थे मम्मी पापा उनके बारे में। बहुत अच्छी बात है। आपका नाम क्या है? Garva. गर्व, आप लक्ष्मण बने हो, बहुत अच्छे लग रहे हो। और आपका नाम? Nishtha. निष्ठा, आप सीता मैया बने हो, बहुत अच्छे लग रहे हो। आपका ये मुकुट बहुत अच्छा लग रहा है। और आप हनुमान जी बने हो। आपका नाम क्या है? Srinika. श्रीनिका, घर पे भी हनुमान बनती हो? सही में तंग करती हो मम्मी पापा को? करती हो? चॉकलेट के लिए, पिज़्ज़ा के लिए नहीं करते ना? आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हो। आपका नाम क्या है? Netra. नेत्रा, आप? Sivans. आपका नाम? Tari. और आपका? Tias. आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो। ये छोटी सी गुड़िया बहुत अच्छा डांस कर रही थी। हाँ, क्या नाम है बेटा आपका? Pia. पिया, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत क्यूट लग रहे हो। आप डांस भी बहुत अच्छा कर रहे थे, मैम बोल रहे थे। आपका नाम? Giha. और आपका? Pia. आप सारे बच्चों ने अच्छा डांस किया। आपका नाम? Papa. आप सब ने अच्छा डांस किया। सही में लग नहीं रहा है कि आप लोग नर्सरी में हो। थैंक यू सो मच वंस अगेन ऑल नर्सरी किड्स। एक बार जोरदार बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दीस किड्स। थैंक यू सो मच। तो कैसी चल रही है हमारी इंडिया टूर यहाँ बैठे बैठे? अच्छी लग रहा है? मजा आ रहा है? सही में अच्छा लग रहा है? तब ठीक है। ओके, तो अब जो हमने इंडिया टूर किया उसकी समरी के लिए ऑल ओवर इंडिया के एक संक्षिप्त डायलॉग्स के लिए फिर से सारी हिस्ट्री को रिपीट करने के लिए वंस अगेन मैं बुलाना चाहूँगा मन और यज्ञम को, द समरी ऑफ ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, प्लीज वेलकम मन एंड यज्ञम। उफ रोहन, मेरा मोबाइल तो फोटोज से फुल हो गया है। जम्मू की बर्फ से लेकर साउथ इंडिया के समुंदर तक, क्या अमेजिंग सफ़र था। बिल्कुल अभी हमने देखा कि कहीं असम की हरियाली है तो कहीं बंगाल की शक्ति, कहीं यूपी की मर्यादा है तो कहीं पंजाब का गर्व और स्वैग। और भूलो मत राजस्थान की शान, गुजरात की दिलदारी, महाराष्ट्र का जोश और गोवा की मस्ती, सब ने मेरा दिल जीत लिया। यही तो हमारे देश के जादू है। हमने देखा कि हमारी भाषा, पहनावा और खाना भले ही अलग है और हमारी मिट्टी की खुशबू एक ही है। सही कहा। मैंने सीखा है कि सेल्फी से ज़्यादा खूबसूरत हमारा कल्चर है, जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। मेरा भारत महान। ये यात्रा हमें सिखाती है कि विविधता में ही एकता है और भारत की असली पहचान है। हम सब अलग अलग फूल हैं जो एक ही माला में पिरोए गए हैं। तो दोस्तों, आज हम ये वादा करते हैं कि हम अपने देश की इस शान और एकता को हमेशा बरकरार रखेंगे, क्योंकि रंग अनेक है, रूप अनेक है, पर हम सब सिर्फ एक है। ओके, द टोडलर की लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान, माइकल देखा, एल्विस देखा, सब देखा मेरी जान। सारे जग में कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान।
अब तो हमको आजमाना प्यारबाज हम जानसाज हम इश्कबाज दिल वाले कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले छूते दिल के तार से इंडिया वाले छीन ले हार से इंडिया वाले दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले गाइस ये लोग नीच पे खड़े ना वही काफी है। डांस किया वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था ही, लेकिन अगर कोई बच्चा मूवमेंट नहीं करा फिर भी अगर वो यहाँ खड़ा है वही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस बच्चा। इतने अच्छे लग रहे हो आप ट्राई कलर में, बहुत अच्छे और बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारे लग रहे हो आप। आपका नाम क्या है बेटा? लिपि इप्पी। ओके, आपका? ग्रहती। आपका नाम ग्रहती है? बोलो 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 बोलते हैं। आपका नाम क्या है? मानुषी। बहुत अच्छा नाम है मानुषी आपका। बेटा आपका नाम? अथर्वा अथर्व। आप क्यूट लग रहे हो। आपका नाम बेटा? पाखी पाखी। सही में बिल्कुल पंछी की तरह हो आप। आपका नाम? शा ईशा। आपका बेटा? वैष्णवी वैष्णवी। नाइस नेम। आप अच्छा डांस कर रहे थे, हम लोग देख रहे थे वहां से, सही में अच्छा कर रहे थे। आपका नाम? हेरा इरवा। आप भी बहुत अच्छा डांस कर रहे थे। आप लोग कितने प्यारे लग रहे हो, बहुत क्यूट लग रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेट परफॉर्मेंस एंड ऑल टीचर्स। थैंक यू सो मच। और इन लोगों के लिए कुछ था मैम? किस मैम ने इनको? ओके, पीजी के बच्चों के डांस परफॉर्मेंस के लिए गृहती की मम्मा ने 2100 रुपये गिफ्ट दिया है सभी बच्चों को। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर गृहती स्मॉल। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। थैंक यू सो मच। ओके, और आज हमारे बीच में जो आपको यहाँ पे इंडिया टूर करवाया, हमारे मन और यज्ञम ने अपना कीमती समय निकाल के आज जॉयट्स किड्स फैमिली के लिए जो यहाँ पे अवेलेबल है, तो उनका थैंक्स कहने के लिए मैं उनको स्टेज पे बुलाना चाहूँगा, मन और यज्ञम दोनों को। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने आपके स्टडी और उसके बावजूद यहाँ पे टाइम निकाला जॉयट्स किड्स परिवार के लिए, इन नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए। तो जॉयट्स किड्स फैमिली आपको बहुत बहुत थैंक्स कहता है। और आपको सम्मानित करने के लिए, गिफ्ट देने के लिए मैं जिज्ञासा मैम को बुलाना चाहूँगा कि प्लीज़ इन दोनों बच्चों को आप गिफ्ट दीजिए। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर टू गाइस। थैंक यू सो मच, दे एंटरटेन अस। स्टैंडर्ड से लेके 8th स्टैंडर्ड के स्कूल के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना चाहते प्रतीक सर, संदीप सर और मेहुल सर को मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगा, प्लीज़। My name is Mukesh and is my colleague Sandeep sir and Pratik sir. We are the trustees of Alpha Jan International School. मैम की मदद से आज हम आपको एक अवेयरनेस सेशन देने चाहते हैं कि वी आर कमिंग अप विद अ न्यू स्कूल विच इज़ रिवॉल्यूशन इन एजुकेशन। कुछ नया लेके आए हैं, तो प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगी, एक एक करके चीज़ मैं बताने वाला हूँ। नेक्स्ट। Our mission and vision is to, create inclusive and value-based education, empowering future-ready, compassionate global citizens. जो मोदी जी का विजन है 2047, अगर इंडिया को डेवलप्ड नेशन बनना है तो सबसे पहले चेंजेस लाने हमारे एजुकेशन सिस्टम में। करंटली जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है ब्रिटिशर्स के टाइम से सेम चल रहा है, एंड इवन गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू चेंज। 2019-20 में NEP इम्प्लीमेंट किया है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है, इसलिए हम और चीज़ें ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट। अब हमारे करिकुलम के अंदर मेन पिलर्स क्या क्या हमने अंदर ऐड किया हुआ है: पब्लिक स्पीकिंग, डांस, म्यूजिक,
थिएटर, कोडिंग, रोबोटिक्स, फिजिकल एजुकेशन, ये बेसिक 21st सेंचुरीज के स्किल्स हैं. एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन आवर करिकुलम. नेक्स्ट. नाउ द अप्रोच इज डिफरेंट देन नॉर्मल स्कूल्स. हमने डेली रूटीन को थोड़ा चेंज किया हुआ, बिकॉज इन ऑर्डर कोई भी बच्चे को 360 डिग्री ग्रो करना है तो हम लोगों को 3 एस्पेक्ट्स पे ध्यान रखना होता है: मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल. मेंटल मीन्स बच्चा जो क्लासरूम में टीचर के सेशंस अटेंड कर रहा है. इमोशनली कितना बच्चा साउंड है. आप सब लोगों ने सुना होगा अभी बच्चे बहुत ज़्यादा जिद्दी होते जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं. कुछ भी छोटी सी प्रॉब्लम्स आती है तो क्या हो रहा है, नेगेटिव थॉट ज़्यादा, और पेरेंट्स की बात सुन ही नहीं रहे. तो दैट इज इमोशनल पार्ट. थर्ड वन इज फिजिकल, यानी स्पोर्ट्स, न्यूट्रिशन. अब हेल्दी माइंड लाइज इन हेल्दी बॉडी बोलते हैं, लेकिन न्यूट्रिशन फिटनेस के बारे में कोई भी स्कूल फोकस ही नहीं करा. वीक में एक आधा सेशन पीटी का रख रहे, उससे कभी भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा. और इसका एक लाइव जीता जाता एग्जाम्पल आपके पास अगर इंस्टाग्राम जो लोग फॉलो करते हैं, फूड फार्मर करके है. फूड फार्मर बंदे ने इनिशिएशन लिया है कि इंडिया के सब लोगों को लेबल पढ़ना सिखाया. जो भी बिस्किट्स, टोमेटो केचप है, टोमेटो है ही नहीं, एक एग्जाम्पल. तो जब तक आप पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो आप अच्छा खाना सीखोगे नहीं. तो हमारा कंसेप्ट इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड है. जो एवरीडे 8 सेशंस होंगे बच्चों के लेक्चर्स, 4 लेक्चर्स विल बी बेस्ड ऑन इन द क्लास, 2 लेक्चर्स विल बी इमोशनल, दैट इज एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, एंड 2 लेक्चर्स विल बी स्पोर्ट्स. मैथ्स को भी स्पोर्ट्स के थ्रू सिखाया जाएगा. नेक्स्ट प्लीज. सो दिस आर आवर यूएसपीज, मेन यूएसपीज. लर्निंग किट्स. अभी तक आपने जितने भी स्कूल्स देखे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन कहीं भी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग नहीं है. अभी आप मैम के पास जब बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आप देखेंगे बच्चा कितना एक्टिविटी को एंजॉय कर रहे हैं. मैथ्स और साइंस का एक्टिविटी किट हमारे पास अवेलेबल. जो भी बच्चा क्लास में पढ़ेगा उस कंसेप्ट को पेरेंट्स के साथ बैठ के घर पे एक्टिविटी के थ्रू कर सकता है. दैट इज एट लर्निंग किट्स. पब्लिक स्पीकिंग का करिकुलम है, क्योंकि प्राइमरी स्टेज से बच्चे अभी देख रहे हैं आपकी इतने ज़्यादा ऑप्शंस आ गए लाइफ के, तो पब्लिक की स्पीकिंग को भी हमको करिकुलम में लाना पड़ रहा है. लाइफ स्किल, लीडरशिप स्किल्स. बच्चों को डेली, वीकली, मंथली टास्क दिए जाएंगे जहाँ पे उनको अपनी लाइफ स्किल्स को डेवलप करना. पेरेंट्स को टास्क मिलेगा कि बच्चे को 1 महीने तक उसकी हर बात को आपको ना बोलना है. रिजेक्शन हैंडलिंग स्किल. पास्ट में मुझे याद है जब मैं छोटा था, पेरेंट्स से हम कुछ भी मांगते थे, पहला आंसर क्या था, नो. उससे हमने सीखा क्या कि कभी भी रिजेक्शन मिलता है तो उससे घबराना नहीं है. पेरेंट्स से ही हमने सीखा है कि 10 बार 12 बार ना बोलेंगे, जब राइट टाइम होगा तब हमको वही चीज़ मिलती है. बट जब वही चीज़ हम इंटरव्यू में फेस करने जाते हैं, 5-7 बार इंटरव्यू में रिजेक्शन होता है, तो क्या होगा, बंदा गलत रास्ते पे चलना स्टार्ट कर देता है. देन स्पेक्ट्रम आर्ट्स. मेजोरिटी स्कूल्स आर फॉलोइंग ओनली वन काइंड ऑफ आर्ट, दैट इज विजुअल आर्ट्स, आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी. अब सिर्फ आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी से अगर बच्चे का डेवलपमेंट होता तो हम लोग उसको 360 डेवलपमेंट बोलते हैं, लेकिन नहीं. एक और टाइप का आर्ट है जो आज बहुत ज़्यादा ट्रेंड में, जैसे आप देख रहे थे मैम ने यूज़ किया हुआ यहाँ पे, एंकरिंग इज सॉर्ट ऑफ एन आर्ट, स्टैंड अप कॉमेडी इज एन आर्ट. स्टेज पे आके आप कुछ भी परफॉर्म करते हो, दैट इज आर्ट. उसको बोलते हैं परफॉर्मिंग आर्ट्स. जिसके 12th के बाद करिकुलम चल रहे हैं GLS यूनिवर्सिटी में, आप देख सकते हैं. तो हमने इन दोनों आर्ट्स को कंबाइन करके एक आर्ट फॉर्म बनाया, दैट इज स्पेक्ट्रम आर्ट्स. हमारा करिकुलम इंटीग्रेटेड है. जब बच्चा मैथ्स में अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सीख रहा है तो उसको वाटर के एग्जाम्पल्स आएंगे, साइंस में वाटर साइकिल, इंग्लिश में वाटर की कोई भी एक राइम आएगी, तो तीनों साइड से बच्चा एक ही कंसेप्ट पढ़ रहा होगा, दैट इज ऑफ वाटर. स्टेम एंड इनोवेशन, जो आप किड्स की हम बात कर रहे हैं, दैट इज एक्चुअली पार्ट ऑफ स्टेम एंड इनोवेशन. द कंट्रीज विच आर डेवलप राइट नाउ, नेमिंगली सबसे पहले मैं चाइना का नाम लूँगा क्योंकि अभी वो US से ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है. तो उसके बच्चे इतना ज़्यादा शार्प क्यों है, स्टडी पे पता चला, दैट इज बिकॉज ऑफ स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स. Each student will be learning this through an activity kit. All the classrooms will be digital, and along with that, we have 10,000 square meter of land available specific for sports. Because our vision is, along with education, बच्चा sports में भी काफ़ी आगे बढ़े. Next please. बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी, दैट इज हमारा करिकुलम इंटीग्रेटेड रहेगा. ERP, जो भी पेरेंट्स है, जो भी क्लासरूम में टीचर्स एड्स यूज़ करके बच्चों को पढ़ा रही है, वही सेम
टेक्नोलॉजिकल आपको एड्स कहाँ पे मिलेंगे, घर पे यूज़ करने के लिए मिले, एंड क्लासरूम्स विल बी डिजिटल। नेक्स्ट, नाउ सब पेरेंट्स को एक प्रॉब्लम था कि बच्चे का बैग का वजन बहुत ज़्यादा पूरे साल के बुक्स, तो हमने बुक्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है, टर्म 1 एंड टर्म 2। एंड बिफोर गोइंग फर्दर मैं बताना चाहूँगा, ये हमने जो K-12 टेक्नो सर्विसेज फ्रेंचाइजी लिया है, दैट इज़ ऑफ फ्रेंचाइजी ऑफ ऑर्चिड इंटरनेशनल स्कूल्स। वी आर द फर्स्ट वन टू ब्रिंग देयर करिकुलम इन गुजरात। Bangalore, they have around 35 schools. Mumbai 22. Approximately 100 schools they are running with their name across India. इनका करिकुलम काफ़ी यूनिक है और इनका करिकुलम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, आपको इसकी बुक्स भी बाहर अवेलेबल नहीं रहेगी। नेक्स्ट प्लीज। सो बुक्स में क्या क्या आ जाएगा, टेक्स्ट बुक्स, वर्कबुक, आई बुक्स यानी इंटरेक्टिव बुक्स, जो पेरेंट्स को चाहिए, बच्चा फ़ोन यूज़ कर रहा है लेकिन हमको बच्चों को पढ़ाना है तो इंटरेक्टिव बुक्स मिलेंगे, ई बुक्स और DIY बुक्स, लर्निंग किट्स में साइंस किट्स, लिटरेसी, न्यूमेरेसी, कंप्यूटर साइंस एंड रोबोटिक्स, आर्ट एंड क्राफ्ट किट, टीचिंग एड्स में जो टीचर्स यूज़ करेगा वही पेरेंट्स को भी मिलने वाला है, ऑडियो, वीडियोस एंड प्रेजेंटेशन। एंड लास्टली ERP असेसमेंट के अंदर होमवर्क, सर्कुलर क्विज एंड लर्निंग एड्स। नेक्स्ट, 1 to 2 और 3 to 8 में साइपा एक्टिविटी किट और ग्रेड 1 to 2 में विजुअलाइज मैक्स किट, जो मैंने आपको किट की बात की। नेक्स्ट प्लीज। अब इंग्लिश को सिखाने का भी एक यूनिक मेथड है। जो बच्चा हमारे इंग्लिश की बुक्स यूज़ करने वाला फ्रॉम 1 to 8, वी विल बी यूजिंग लेक्साइल लर्निंग। 1st to 2nd स्टैंडर्ड में LSRW जो मैम कंसेप्ट यूज़ करते हैं वही कंसेप्ट आएगा, लेकिन लेवल ऑफ इंग्लिश वॉकैब विल बी इंक्रीजिंग। 1st 2nd में जो वॉकैब होगा, 3rd 4th 5th में वॉकैब का लेवल क्या हो जाएगा, अपग्रेड। 6th 7th 8th में उसका लेवल और बढ़ जाएगा, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड लेक्साइल लर्निंग। नेक्स्ट, वन मोर यूनिक सब्जेक्ट विल बी एडिंग, दैट इज इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम। अभी नीड ऑफ द आवर क्या है कि कुछ ऐसी चीज़ें हो जो बच्चे कर सकें। जो आप साइंस में चीज़ें पढ़ते हो, कुछ पार्ट उसका इंग्लिश का भी होता है, कुछ पार्ट मैथ्स का भी होता है। IDP है, दैट इज फॉर 3rd to 5th स्टैंडर्ड इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम, जो मिक्सचर ऑफ इंग्लिश एंड EVS। नेक्स्ट, अब लास्ट ये फाइनल बेसिक सब्जेक्ट जो हमारे अवेलेबल है, फाइनेंशियल लिटरेसी। डिफरेंस क्या है फाइनेंशियल लिटरेसी में? फाइनेंशियल लिटरेसी इज 1st स्टैंडर्ड से बच्चे को हम सिखाएंगे फाइनेंस का इंपॉर्टेंस क्या है। हमारे पेरेंट्स हमको सिखाते थे गुल्लक में पैसे जमा करो, तो एक्चुअली दैट वाज पार्ट ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। यंग एथलीट्स, न्यूट्रिशन एंड स्पोर्ट्स के ऊपर है। इंटरडिसिप्लिनरी आगे मैंने बताया वही। कंप्यूटर साइंस, रोबोटिक्स, लीडरशिप, डांस एंड म्यूजिक का भी हम लोग टेक्स्ट बुक प्रोवाइड कर रहे हैं, तो पेरेंट्स बच्चे को घर पे भी वो चीज़ प्रैक्टिस करवा सके। नेक्स्ट, जब कोडिंग के ऊपर है, ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाएंगे। नेक्स्ट मैं आपको इंफ्रा के कुछ पोस्ट, नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट, ये इंफ्रा हमारा रिसेप्शन एरिया, प्रिंसिपल रूम, एंट्रेंस, फ्रंट एंट्रेंस। नेक्स्ट, ये हमारा लॉबी, काउंसलिंग रूम, वेटिंग एरिया। नाउ पीछे का आप पूरा स्कूल का एरिया देख सकते हैं, दैट इज डेडिकेटेड 10,000 स्क्वायर मीटर एरिया ओनली फॉर स्पोर्ट्स। एंड आगे का फ्रंट स्कूल का बिल्डिंग है, जहाँ पे हम लोग ने 2 to 8 ईयर्स के बच्चों के लिए प्ले एरिया सेपरेट रखा हुआ है, और पीछे बड़े बच्चों के लिए एरिया इज सेपरेट। नेक्स्ट, सो आवर कैंपस इज ग्रीन, सेफ, मॉडर्न एनवायरनमेंट, स्मार्ट क्लासरूम विथ एयर कंडीशनिंग, वेल इक्विप्ड AI लैब्स। AI ज़माने की नीड है, इसलिए साइंस, आर्ट एंड क्राफ्ट, मैथ्स, मॉन्टेसरी, स्पेशियस लाइब्रेरी, ऑल इंक्लूसिव। नेक्स्ट, so these are the basic features of our school. Thank you for listening patiently, and I would like to thank Joyous team, Krupa ma'am and Jignasha ma'am for allowing us. Okay, thank you. थैंक यू सर फॉर हैविंग अस। एक्चुअली जो सर है इनका, उनके स्कूल के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन दी। ओके, जैसे कि बताया था कि जॉयस किड्स ना सिर्फ डांस और कल्चर एक्टिविटी, लेकिन पूरी तरह से एक हेल्दी स्टूडेंट
का भी ख्याल रखता है। तो मैम यहाँ पे डांस और कल्चर एक्टिविटी के अलावा अपने छोटे छोटे बच्चों को, सीनियर जूनियर के बच्चों को कराटे भी सिखाते हैं। तो आगे का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत धमाकेदार कराटे परफॉर्मेंस होने वाला है। और कराटे परफॉर्मेंस करेंगे जूनियर केजी और सीनियर केजी के स्टूडेंट्स, जिनका नाम है श्री, यविका, कृषिवा, इक्वीरा, आरवी, स्वरा, जल, जैंसी, प्रियांशी, प्राही, गर्व, पूरव, सनय, अनंत, देवांश, प्रथम, श्लोक, रियांशिस, परम पटेल, क्रियांश, वेद, हितांश और आर्य। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज दोस्तों, एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे कराटे किड्स के लिए। बहुत ही धमाकेदार परफॉर्मेंस होने वाला है कराटे का। थैंक यू सो मच। और यहाँ पे से एक छोटा सा ऐसा एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी परफॉर्मेंस हमारे सरगासम ब्रांच के प्रिंसिपल मैम है जिग्नाशा मैम, वो परफॉर्मेंस करेंगे। कराटे के लिए एक छोटा सा स्टेप करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हम जा रहे हैं इस प्रोग्राम को जिन लोगों ने सक्सेसफुल बनाया उनका सम्मान करने के लिए।
तो सबसे पहले स्टेज पे मैं बुलाना चाहूँगा हमारे जो मेन जॉयस किड्स ब्रांच के फाउंडर हैं कृपा मैम को, और उनका सम्मान करेंगे जिज्ञासा मैम। बिग राउंड ऑफ applause फॉर द कृपा मैम। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूँगा केतन सर, जो बिग क्लैप फॉर केतन सर। उमंग सर फॉर डांस। थैंक यू। कालू भाई ट्रांसपोर्टेशन घर पे पहुंचाते। थैंक यू सो मच। ये सब हमारे पावनियर है जो स्कूल को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं दोनों मैम को मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप स्टेज पे ही रहिए। अब हम टीचर्स को भी गिफ्ट देंगे। सबसे पहले बुलाना चाहूँ, थैंक यू फॉर हैविंग विद अस। इन सभी टीचर्स ने बहुत मेहनत की है इस बच्चों के इवेंट के लिए, तो प्लीज़ एक बार क्लैप कर दीजिए इनके लिए। यामिनी मैम, नेक्स्ट निकिता मैम, दिव्या मैम, जूही मैम, जिगीशा मैम, शशि मैम, and last but not the least, the Sargassam branch principal ma'am Rutu ma'am. एंड नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा टीचर्स के साथ जो सबसे ज़्यादा डिजर्व करते हैं वो है हमारे केयर टेकर। तो सब किंजल बेन,
मोना बेन, जयश्री बेन, छाया बेन, so proud moment. थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। अब हम स्टेज पे बुलाना चाहेंगे नर्सरी के बच्चों को जो श्लोक करेंगे गायत्री मंत्र का। नर्सरी के बच्चे, सारे नर्सरी के बच्चे गायत्री मंत्र के श्लोक के लिए। उनका ऑनर करेंगे मिसेस जिज्ञासा ठाकुर। दीपेन भाई चाहते हैं कि शानू भी आए और उनके वाइफ भी आए। प्लीज़ नाउ आप फैमिली हो हमारे, सो प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। स्टूडेंट्स नेशनल सॉन्ग जूनियर की स्टूडेंट्स। Bye.
थैंक यू सो मच जूनियर केजी स्टूडेंट्स। अगेन नेशनल एंथम के साथ ही हम ये कंप्लीट करेंगे, तो सीनियर केजी के स्टूडेंट्स को मैं बुलाना चाहूँगा नेशनल एंथम के लिए, जनगण मन के लिए सीनियर केजी स्टूडेंट्स। Thank you so much the senior KG students. Thank you for having with us. एक बार फिर से last but not the least Respected guests, dear parents, teachers and my dear children. Good afternoon. अभी तो afternoon ही हो गई है. On behalf of Joyous Kids Preschool, I extend my sincere gratitude to our respected principal, whose guidance, dedication and vision are the backbone of our school. Her constant encouragement and commitment to nurturing young mind make Joyous Kids a happy and meaningful place for learning. Thank you, ma'am, for leading us with such a passion and care. I also thank our honored guests for their gracious presence, our teachers for their hard work, and our parents for their continuous support. Lastly, a big clap for our little stars who made today's event truly joyful. Thank you all for being a part of this beautiful celebration. Once more, thank you so much. Thank you. यार आप वहाँ पे दर्शा सकते हैं, हमको प्लीज़ रेट कीजिए, रिव्यू कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर कीजिए हमारे पेज को। तो जहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो ईयरली होती है, एनुअल डे एक्टिविटीज़, कराटे, जो भी फंक्शंस होते हैं, जो भी स्कूल एक्टिविटीज़ होती है, वहाँ पे आपको फोटोज़ वीडियोस देखने को मिलेगी। तो आप लोग प्लीज़ उसको रिव्यू कीजिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल पे वो अवेलेबल है। फॉर इजीली फाइंड कृपा मैम है, वो सारे ब्रांचेस के सारे ग्रुप में उस QR कोड को सेंड करेंगे। आप वो QR कोड स्कैन करोगे तो तुरंत ही आपको हमारा पेज मिल जाएगा, तो वहाँ जाके आप लाइक, सब्सक्राइब और रेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और लास्ट में इतना कहना चाहूँगा मैम की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस है, पेरेंट्स जब बाहर निकलेंगे तो सबसे पहले टोडलर किड और प्ले ग्रुप के बच्चों को कलेक्ट करेंगे, उसके बाद नर्सरी, उसके बाद जूनियर और उसके बाद सीनियर, ताकि किसी भी प्रकार का मिसमैनेजमेंट ना हो। तो प्लीज़ टर्न बाय टर्न आप लोग एग्जिट करेंगे। सबसे पहले टोडलर और प्ले ग्रुप, उसके बाद नर्सरी, उसके बाद सीनियरी। आप अपने बच्चों को पीछे से वहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। वंस अगेन थैंक यू सो मच ऑल पेरेंट्स। थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ द जॉयस किड्स फैमिली। थैंक यू सो मच।